गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी लाइफ में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +1 हिस्ट्री में लेसन नंबर 1 के पार्ट 3 में कुछ और नई चीज़ों को। इससे पहले हम बात कर चुके हैं अर्ली ह्यूमन बीइंग के बारे में और उसकी 4 स्टेजेस के बारे में। तो टुडे हम डिस्कस करेंगे द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन मॉडर्न ह्यूमन बीइंग। मीन्स जो मानव है उसके विकास के बारे में कि आधुनिक जो मनुष्य है उसका विकास कैसे हुआ, उसके विकास की प्रोसेस क्या थी, उन्हीं सब चीज़ों को हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है उसमें हमने अर्ली ह्यूमन बीइंग के बॉडी स्ट्रक्चर्स की बात की, उसके एविडेंसेस की बात की, उसकी डिस्कवरीज की बात की। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं द मेन मॉडल्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स। Look at this chart, you will notice that some of the earliest evidence for Homo sapiens has been found in different parts of Africa. अगर आप इस टेबल को अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे, रीड आउट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि अफ्रीका के अलग अलग पार्ट्स से, फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अफ्रीका द अर्लीस्ट एविडेंस रिगार्डिंग टू द होमो सेपियंस। इसमें अगर आप यहाँ देखेंगे तो इथोपिया, साउथ अफ्रीका, मोरक्को, इज़राइल, ठीक है, बोरानो, फ्रांस, अलग अलग पार्ट से अलग अलग टाइम में जो होमो सेपियंस था उसके जो एविडेंस हैं, उसके जो फ्यूल्स हैं, फॉसिल्स हैं जो हैं, वो हमें देखने को मिले या उनकी डिस्कवरीज की गई एट डिफरेंट टाइम एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अफ्रीका। This remains the questions of the centers of human being was where a single center or were there several। इससे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ह्यूमन बीइंग की ओरिजिनेशन को लेकर, उसकी उत्पत्ति को लेकर, वही कि ह्यूमन बीइंग किसी एक ही प्लेस से एसोसिएटेड था या अलग अलग हिस्सों से ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट हुई। इसका सीधा सा मतलब है कि जब ह्यूमन बीइंग का विकास हुआ तो क्या सभी के सभी ह्यूमन बीइंग का ओरिजिनेशन, एवोल्यूशन एक ही प्लेस से शुरू हुआ या अलग अलग पार्ट से अलग अलग टाइम में उसकी शुरुआत हुई। द इशू ऑफ द प्लेस इज ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन हैज़ बीन मच डिबेटेड। कि यही वो इशू है, यही वो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिबेट हुई, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुई कि कौन सा मॉडल था। इट मीन्स कि ह्यूमन बीइंग एक ही जगह से ओरिजिनेट हुआ या अलग अलग प्लेस से। इस बात को लेकर बहुत सारी डिबेट्स हुई। टू टोटली डाइवर्जेंट व्यूज़ हैव बीन एक्सपाउंडेड। दो जो मॉडल हैं, दो जो डाइवर्जेंट जो व्यूज़ हैं, जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, इन दोनों को लेकर फिलोसफर्स में, हिस्टोरियंस में ओपिनियन था और दोनों को ही एक्सप्लेन किया गया। द वेरी फर्स्ट वन इज़ वन एडवोकेटिंग द रीजनल कम्युनिटी मॉडल। पहला जो मॉडल है उसे हम रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल का नाम देते हैं, यानी प्रतिस्थापन और क्षेत्रीयता का सिद्धांत। सेकंड वन इज द अदर रिप्लेसमेंट मॉडल विद ए सिंगल ओरिजिन इन अफ्रीका। दूसरा जो है उसमें ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग का जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुई है, वो किसी एक प्लेस से ही हुई है। मतलब एक ही जगह से ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी, यानी इसे प्रतिस्थापन कहा जाएगा और दूसरे को कहा जाएगा क्षेत्रीय निरंतरता का सिद्धांत। नाउ
हम इन दोनों सिद्धांतों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। अगर आप इस मैप को देखें तो आप डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में देखेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य है, उसके एविडेंसेस जो हैं, उसकी जो फॉसिल्स हैं वो अलग अलग टाइम में अलग अलग प्लेस पे देखने को मिले। दोनों ही जो पिक्चर्स हैं वो इसी चीज़ को एसोसिएट करती हैं, इसी चीज़ से जुड़ी हुई हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द डिफरेंट मॉडल, रीजनल कम्युनिटी मॉडल और थ्योरीज, द सेंटर ऑफ ह्यूमन ओरिजिन। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनल जो थ्योरीज हैं, जो क्षेत्रीयता का सिद्धांत है उसकी। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल, द होमो सैपियंस ऑरिजिनेटेड इन डिफरेंट रीजन्स एंड ग्रेजुअली इवॉल्व्ड इन डिफरेंट रेट्स इनटू मॉडर्न ह्यूमन। ठीक है, कि अगर हम रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल की बात करें या क्षेत्रीय निरंतरता के सिद्धांत की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा माना गया कि ह्यूमन की जो उत्पत्ति है उसमें अगर समरूपता की बात की जाए या उसके शारीरिक या जनांगिक अगर हम रूपों में समरूपता की बात करें, तो बहुत सारे तर्क, बहुत सारी डिबेट्स इसके रिगार्डिंग दी जाती है। और वो ये है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र से, एक ही एरिया से डेवलप हुए थे, दैट इज़ अफ्रीका। द एवोल्यूशंस ऑफ ह्यूमंस टुक प्लेस एट ऑल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इट मीन्स यहाँ जो बात हुई वो ये भी माना जाता है कि क्या ह्यूमन बीइंग का विकास है वो दुनिया की अलग अलग क्षेत्रों से हुआ। The theory is based on the regional differences in features of present day humans such as color of skins, height, color of hair, etc. ऐसा कहा जाता है कि ये जो थ्योरी है उसका जो बेस है, उसके जो फीचर्स हैं वो है ह्यूमन बीइंग जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिखाई दिया। उनकी स्किन को बेस बनाया जा सकता है, उनके हाइट को बेस बनाया जा सकता है, उनके कलर को, उनके हेयर्स को बेस बनाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दोज हु एडवोकेट दिस व्यूज, these dissimilarities are due to differences between the pre-existing Homo erectus and Homo sapiens populations that occupied the same region. इस थ्योरीज के अकॉर्डिंग जो लोग एडवोकेट करते हैं, जो लोग इसका पक्ष करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो होमो सैपियंस है या होमो इरेक्टिस हैं उनके बीच बहुत सारे विभिन्नताएं देखने को मिली, उनके बीच बहुत सारे अलग अलग फीचर्स थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे से अलग थे, उनमें जो समानता थी वो कम थी। मतलब कि कहीं ना कहीं इफ़ वी डिस्कस कंपैरेटिव डिस्कशन तो वहाँ चेंजेस ज़रूर दिखेंगे। दीज डिससिमिलरिटीज़ वर आल्सो ड्यू टू द जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रीज़न। तो बहुत सारों ने तो ये तक भी कहा कि देखिए जो ह्यूमन बीइंग में डिससिमिलरिटीज़ हैं, जो उनमें असमानताएं हैं, वो सिर्फ इस बेस पे हैं कि ह्यूमन बीइंग का ऑरिजिनेशन है वो अलग अलग एरिया से हुआ है। दिस मॉडल सेड दैट मॉडर्न होमो सैपियंस डेवलप्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स populations of Homo sapiens that had previously evolved from regional populations of Homo erectus. इस मॉडल की अगर स्टेटमेंट की बात की जाए तो वो ये है कि मॉडर्न जो होमो सैपियंस है उसकी डेवलपमेंट जो हुई है वो अलग अलग पार्ट से हुई है, और इसी रीज़न बीइंग उसके अंदर चेंजेस हैं। इसी रीज़न बीइंग उसके अंदर क्या है कि अलग अलग चीज़ें उसमें दिखाई देती है। नाउ वी टॉक अबाउट द रिप्लेसमेंट थ्योरी, इट मीन्स प्रतिस्थापन मॉडल। अकॉर्डिंग टू द रिप्लेसमेंट ह्यूमन बीइंग फर्स्ट ऑरिजिनेटेड इन सिंगल रीजन विच इज़ इन
Africa and migrated to all other regions and continent. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी प्रतिस्थापन जो थ्योरीज है उसकी अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन बीइंग का जो डेवलपमेंट है, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्टिंग में अफ्रीका में हुआ और धीरे धीरे अफ्रीका से उन लोगों ने माइग्रेट किया ड्यू टू दी सीज़न, ड्यू टू दी क्लाइमेटिक कंडीशन, ड्यू टू दी इन सर्च ऑफ फूड, और धीरे धीरे वो दूसरे कॉन्टिनेंट में फैल गए. Those who spotted of these views the evidence of the genetic and anatomical homogeneity of modern human as 2 hands, 2 legs, 5 fingers, 2 eyes, 1 mouth, etc. इट मीन्स इस थ्योरीज की अगर बात करें, इसके एविडेंसेस की बात करें तो ऐसा माना गया कि ह्यूमन बीइंग की जो जनांकीय या फिर शारीरिक जो संरचना है उसमें ह्यूमन बीइंग आज जैसा है वैसा ही था, यानी 2 हाथ, 2 पैर, हाथों की 5 उंगलियां, 2 आंखें, 1 माउथ. The enormous similarities among us modern human beings due to their descent forms of populations that originated in a single region which were Africa. कह रहे कि सारे के सारे अगर आज हम ह्यूमन बीइंग को देखें तो सब में ये सारी सिमिलरिटीज़ हैं कि उनके 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 1 नोज़ है, 2 आइज़ हैं, 2 ईयर हैं, 1 माउथ है, 1 हैंड के अंदर 5 फिंगर्स हैं. कि ये जो सिमिलरिटीज़ हैं वो इसलिए है कि ह्यूमन बीइंग का जो ओरिजिनेशन हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था और यहीं से वो दूसरे एरियाज़ में स्प्रेड हुए, माइग्रेट हुए. द रिप्लेसमेंट मॉडल assert that there was a single origin of Homo sapiens in Africa and that these automatically modern humans migrated from the Africa and replaced all other less evolved humans throughout Europe and Asia, hence the names replacement model. कि शायद अगर हम बात करें कि होमो जो सैपियंस था उसका विकास जो हुआ, उसकी जो उत्पत्ति हुई ओरिजिनली वो अफ्रीका में हुई, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो माइग्रेट हो गया डिफरेंट कॉन्टिनेंट में और शायद इसीलिए इस मॉडल का नाम रिप्लेसमेंट मॉडल नाम दिया गया, प्रतिस्थापन मॉडल नाम दिया गया. स्कॉलर हु होल्ड these views suggest that the physical differences observed today among modern humans are the result of adaptations over a span of thousands of years by populations who migrate to the particular regions where they finally settle down. इस मत का, इस थ्योरीज का जिन लोगों ने पक्ष लिया या इस सिद्धांत का पक्ष करने वाले लोगों की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि देखिए अलग अलग ह्यूमन बीइंग अलग अलग एरियाज़ में सेटल डाउन हुआ और सेटल डाउन होने के कारण वो जिस क्लाइमेट में रहा, सपोज़ एक ह्यूमन बीइंग ने अफ्रीका से यूरोप में माइग्रेट किया, एक ने अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट किया, एक ने एशिया में माइग्रेट किया, एक ने यूरोप में किया. तो डिफरेंट एरिया हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन and over a span of thousands of years human being adopt such type of atmospheric condition. वो जिस हिस्से में गया उसके अकॉर्डिंग उसने अपने आप को क्या किया, अडॉप्ट कर लिया, अपने आप को उस मॉडल के अकॉर्डिंग, उस एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ढाल लिया. नाउ दिस इज़ द सिंबल, दिस इज़ द मॉडल of replacement models and regional continuity model. रिप्लेसमेंट मॉडल में मैंने बताया कि ह्यूमन बीइंग का ओरिजिनेशन एक जगह से हुआ और वो अलग अलग एरिया में फैलता चला गया. रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल इट मीन्स ह्यूमन बीइंग का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग एरिया में हुआ और शायद इसी रीज़न बीइंग उनके कलर में, उनकी स्किन में, उनके हेयर्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं. द अर्ली ह्यूमन्स वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड. अगर अर्ली ह्यूमन बीइंग की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द एंशिएंट ह्यूमन बीइंग,
and their way of obtaining food. तो स्पेशली 4 टाइप्स इज देयर: गैदरिंग, किसी चीज़ को इकट्ठा करना; हंटिंग, शिकार करना; स्कार्विंग, किसी भी ईटेबल थिंग के अंदर से, किसी भी प्लांट के अंदर से, किसी भी डेड थिंग के अंदर से जो नीडेबल थिंग्स हैं या ईटेबल थिंग्स हैं उनको क्या करना, फाइंड आउट करना। एंड फोर्थ वन इज़ फिशिंग। तो इनको हम वन बाय वन अभी पढ़ेंगे। गैदरिंग फूड इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग प्लांट्स फूड सच एज सीड्स, नट्स, बेरीज, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स। इट मीन्स गैदरिंग की अगर बात किया है या ह्यूमन बीइंग की इस एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो ह्यूमन बीइंग ने पेड़ पौधों से सीड्स को, नट्स को, बेरीज को या फिर जो भी कंदमूल होते हैं पेड़ों के, उनको इकट्ठा किया। द गैदरिंग वॉज प्रैक्टाइज इंडिविजुअली रादर देन कलेक्टिवली। कि गैदरिंग जो की जाती थी वो इंडिविजुअल की जाती थी, पर्सनली की जाती थी, ना कि कलेक्टिवली। पूरी कम्युनिटी इकट्ठा होकर ऐसा काम नहीं करती थी। पर्सन इंडिविजुअली इन दी फॉरेस्ट एरियाज़ में इंटर करता था और वहीं से ये चीज़ें कलेक्ट करके लेकर आता था। Fossilized plants remains are relatively rare, but plants remains that were accidentally burnt resulted in carbonization. It means कि जो भी फॉसिल फ्यूल्स या वो जो भी फॉसिल्स एज ए एविडेंस रह गए, या तो वो जल गए या ख़त्म हो गए, बट बाई चांस जो बचे उनको एक प्रोसेस के थ्रू एक तरीके से वो बर्नट हुए थे, ठीक है। तो उसी से कहीं ना कहीं कुछ एविडेंस मिले। इन दिस फॉर्म्स ऑर्गेनिक मैटर इज प्रिजर्व्ड फॉर ए लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम्स ऑफ टू फाइंड आउट एविडेंस फॉर फूड गैदरिंग्स बाय अर्ली ह्यूमन बीइंग। ऐसा कहा जाता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर थे वो प्रिजर्व रहे, उनका संरक्षण किया गया या वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए विद द पैसेज ऑफ टाइम, और कहीं ना कहीं वही ऑर्गेनिक मैटर एविडेंस बने ह्यूमन बीइंग की गैदरिंग का। इन रिसेंट ईयर द टर्म्स हंटिंग हैज़ बीन अंडर डिस्कशन बाय स्कॉलर्स। कि नाउ इट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलर इज़ देयर, हिस्टोरियंस इज़ देयर, और उनके बीच जो गैदरिंग जो वर्ड है उसको लेकर डिबेट है, उनको लेकर वो उसको और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ द हंटर गैदरर ह्यूमन बीइंग। मीन्स ये एंशियंट ह्यूमन बीइंग है और यहाँ पिक्चर दिखाई गई कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग चीज़ों को इकट्ठा करता था और किस तरीके से वो शिकार करता था। नाउ हंटिंग। इन रिसेंट ईयर द टर्म्स हंटिंग हैज़ बीन अंडर डिस्कशंस बाय स्कॉलर। कि हंटिंग के बारे में भी स्कॉलर्स हैं वो बात करते हैं। हमने लास्ट जो स्लाइड थी उसमें इसी टर्म की बात की कि हंटिंग है वो बाय द फिलोसफर्स, बाय द स्कॉलर्स डिबेट की जा रही है, उसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है। इंक्रीजिंगली इट इज़ बीइंग सजेस्टेड दैट द अर्ली ह्यूमनॉइड्स स्केप्स और फ्रेस्ड फॉर मीट एंड marrow from the carcasses of animals that had died naturally or had been killed by other predators. It means अगर हम बात करें उस टाइम की, एंशिएंट टाइम की, तो ह्यूमन बीइंग जो था वो एनिमल्स की हंटिंग करता था। अब हंटिंग का मतलब ये नहीं कि उसने खुद जानवरों को मारा। कुछ एनिमल्स बाय नेचर मरे और कुछ एनिमल्स ने एक दूसरे को मारा। अब मारने के बाद जब भी एनिमल की बॉडी बच जाती है, उसके अंदर जो भी ईटेबल जो चीज़ें बची, जो मांस बचा खाने के लिए, उसको ह्यूमन बीइंग ने उससे क्या किया, निकाला और उसको इकट्ठा करना शुरू किया। ऐसा भी हुआ। ऐसा नहीं कि ह्यूमन बीइंग ने बिल्कुल शिकार नहीं किया, उसने शिकार भी किया। इट इज़ इक्वली पॉसिबल दैट स्मॉल मैमल्स सच एज रेडिएंट्स, birds and their eggs, reptiles and even insects such as termites were eaten by the early hominids. ऐसा माना जाता है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ थी कि उस टाइम जो भी मैमल्स थे उन सबको, रेप्टाइल्स को, इंसेक्ट्स को ह्यूमन बीइंग खाया करता था, वो उसकी फूड का हिस्सा था। इट मीन्स
mammals, reptiles, and insects were the parts of the early human being or the hominids. Hunting probably begins later about, ऐसा माना जाता है कि हंटिंग इसके बाद शुरू हुई जब ह्यूमन बीइंग को पता चला कि इन एनिमल्स से उसे मांस प्राप्त होता है, खाने की चीज़ें प्राप्त होती है, तो शायद हंटिंग लगभग लगभग 5 लाख साल के बाद शुरू हुई होगी. द अर्लीस्ट क्लियर एविडेंस ऑफ द deliberate planning, huntings and butcherings of large mammals come from two sites: Boxgrove in the southern England and Sichongen in Germany. ऐसा माना जाता है कि ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हुई कि अगर हम इसके रिगार्डिंग जिन भी अगर हम एविडेंसेस की बात करें तो दो तरीके के एविडेंस हमें मिले. एक एविडेंस हमें मिले इंग्लैंड से, तो दूसरे एविडेंसेस हमें मिले जर्मनी से, और दोनों ही एरिया में पाया गया कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग ने हंटिंग शुरू की और एनिमल्स को अपने लिए बचा के रखा, एनिमल्स को अपने लिए प्रिजर्व रखा फॉर द हार्ड टाइम. दिस इज द सम साइट्स एंड नाउ वी टॉक अबाउट द हंटिंग के बारे में कुछ और. हंटिंग प्रोबेबली बिगिंस लेटर की हंटिंग लगभग 5 लाख साल पहले शुरू हो गई थी, या 5 लाख जो ईयर्स थे तब तक शुरू हो चुकी थी. द अर्लीस्ट क्लियर एविडेंस ऑफ द डेलिब्रेट प्लांट्स हंटिंग्स एंड बutchering of large mammals come from the two sites. वन इज़ फ्रॉम इंग्लैंड एंड वन फ्रॉम द जर्मनी. कि दो साइड से हमें पता चला कि ह्यूमन बीइंग हंटिंग भी किया करता था. From about 35,000 years ago, there was evidence of the plant hunting for European sites. Some sites such as Dolny and some others in the near of the river seem to have been deliberately chosen by early people. ऐसा माना जाता है कि लगभग 35,000 साल पहले ह्यूमन बीइंग ने जब हंटिंग करना शुरू किया तो वो एक प्रॉपर प्लानिंग करके शुरू किया, और इसके रिगार्डिंग जो भी एविडेंसेस हैं हमें, जो यूरोपियन जो साइट्स हैं वहाँ से हमें मिले, उसमें ये पाया गया, उसमें ये चीज़ क्लियर हुई कि ह्यूमन बीइंग ने हंटिंग के लिए जो प्लेसेस चूज़ किए, दैट इज़ नियर बाय द रिवर्स. हर्ड्स ऑफ migratory animals such as reindeers and the horse probably crossed the river during their autumn and spring migrations and were killed on a large scale. ऐसा माना जाता था कि अकॉर्डिंग टू दिस सीजन जो एनिमल थे वो माइग्रेट करते थे. दे मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस लाइक हॉर्सेस एंड रेंडियर. और माइग्रेट करते टाइम ह्यूमन बीइंग को पता था कि वो रिवर के आसपास से ही माइग्रेट करते हैं, तो वहीं उनको एक लार्ज स्केल पर मारा गया और उनको ह्यूमन बीइंग ने अपने फूड का हिस्सा बना लिया. द चॉइस सच एज साइट्स indicate that people know about the movements of these animals and also about the means to killing large number of animal quickly. अब ह्यूमन बीइंग को उस टाइम पता था कि एनिमल्स की मूवमेंट कहाँ होनी है, कब होनी है और किस सीज़न में होनी है. जब उनको सब कुछ पता था तो उन्होंने प्लानिंग करके एनिमल्स को मारना शुरू किया, किलिंग करना शुरू किया, और यहीं से एक अच्छा प्लानर डेवलप हुआ, एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जो अपने हर काम को प्लान करना शुरू कर रहा था. नाउ वी टॉक अबाउट द फिशिंग. फिशिंग वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट इज एविडेंट फ्रॉम द डिस्कवरीज ऑफ द फिश बोन्स इन डिफरेंट साइट. कि अलग अलग साइट से जो फिश की जो बोन्स थी उनकी डिस्कवरीज हुई और उसी को बेस बनाया गया और उसी से पता चला कि ह्यूमन बीइंग रिवर्स के आसपास का जो एरिया था वहाँ पे फिशिंग भी करता था, यानी मछलियों को भी पकड़ता था. फिशिंग वॉज प्रैक्टाइज फ्रॉम रिवर्स, बॉन्ड्स एंड लेक्स विद हैंड्स, स्टोन्स एंड वुड बाय द अर्ली ह्यूमन बीइंग. ऐसा माना जाता था कि ह्यूमन बीइंग अलग अलग मेथड से जो फिशिंग थी वो करता था, मछलियों को पकड़ता था और अपने भोजन का हिस्सा बनाता था. तो आज की
इस वीडियो में इतना ही। आज हमने पढ़ा कि ह्यूमन ऑरिजिनेशन को लेकर दो थ्योरीज कौन सी थी, रिप्लेसमेंट एंड कॉन्टिन्यूटी थ्योरीज की अगर बात करें, और उसके बाद हमने बात की मेथड्स ऑफ फूड ऑब्टेनिंग की, कि गैदरिंग, हंटिंग, स्कार्पिंग एंड फिशिंग किस तरीके से की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा, और इसे बनाना और इसके बारे में टोटल डिटेल आप लोगों को पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दी ओपिनियन या अकॉर्डिंग टू दी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यूं ही मेरे साथ बने रहें, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।